जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो समय काल जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपका धनु राशि है यानी कि सजिटेरियस मून साइन है तो आपकी ढैया स्टार्ट होने वाली है। अगर आपका लगन है तो भी आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, लगन हो या चंद्र राशि, इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन मून साइन वालों के लिए चेरी ऑन द टॉप का काम करेगा। थर्ड हाउस से निकलकर शनिदेव एक मेजर प्लैनेट, एक बड़ा ग्रह है, जब अपनी राशि परिवर्तन करता है तो फंडामेंटल शिफ्ट आता है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे चेंजेस आते हैं और हमारे जीवन में बहुत मेजर इंपैक्ट आता है। ये इंपैक्ट क्या है? आपके फोर्थ हाउस जहां पर इमोशनल स्ट्रेंथ को देखते हैं, हमारे इमोशनल बैलेंस को देखते हैं, मेंटल हेल्थ को देखते हैं, हार्ट को देखते हैं, फीलिंग्स को देखते हैं, मदर लाइक फिगर, आपका होमलैंड, आपकी प्रॉपर्टी, आपके इनहेरिटेंस 8th हाउस से देखा जाता है, लेकिन लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल को हम 4th हाउस से देखते हैं। तो यहां पर शनिदेव का आना आपके ऊपर एक तो ढैया लगा रहा है, प्लस मीन राशि में 6 ग्रहों का युद्ध हो रहा है, एक कॉस्मिक फ्लड आई हुई है, 6 ग्रहों का इस समुद्र मंथन। यानी कि अगर आपने पैटर्न को चेंज नहीं किया, अगर आपने अपने माइंडसेट को चेंज नहीं किया, साइकोलॉजी को चेंज नहीं किया आपने, तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल बढ़ सकता है। लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है आपके जुपिटर, तो ऋण रोग शत्रु को बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं अपनों के बीच में ही टर्मोइल, अपने भीतर मन में कोई द्वंद्व, बेचैनी, एक तरह का डिटैचमेंट फील कर रहे हैं आप। तो इससे कैसे निकलेंगे? ऊपर से ढैया भी स्टार्ट हो गई है। तो शनि का जो रूल है अगर आपने उसको फॉलो कर दिया, लिमिटेशंस का समय है ये, अगर आपने लिमिटेड हो गए तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपने अंदर पेशेंस ले आए तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपने अंदर रिस्ट्रिक्शन, लॉयल्टी, डिग्निटी, कमिटमेंट ये सब लेके आ गए तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप राहु की तरफ चले गए, यानी कि शनि और राहु की युति बन रही है 57 ईयर्स के बाद, वंस इन ए लाइफ टाइम योग बता सकता हूं मैं ये कि मीन राशि में जब ये योग बना था 57-59 ईयर्स से पहले बना था, और अब दोबारा जब ये घटित हो रहा है तो ये दोबारा एक पैटर्न को लेके आ रहा है, यानी कि वो पैटर्न को ट्रिगर कर रहा है कि अब आप दैत्यों की तरफ जाने वाले हैं या देवताओं की तरफ, आप अमृत की तरफ जाने वाले हैं या विष की तरफ, आप टॉक्सिसिटी पैटर्न को एंटरटेन करेंगे या अपने अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बदलाव लाना बहुत अच्छी चीज रहेगी और बहुत कहीं कुछ पॉसिबल भी है, काफी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि मीन राशि पड़ रही है। 4th हाउस जहां पर जुपिटर उच्च के हो जाते हैं, मीन राशि जो जुपिटर की राशि है, लगन का स्वामी आपका गुरुदेव बृहस्पति है। अगर आपने संयम नियम साधना, अपने अंदर लॉयल्टी वाली फीलिंग, धर्म के प्रति आस्था, अपने लोगों के प्रति आस्था, उनकी रिस्पेक्ट अगर आपने कर ली और अपने काम को करते चले गए, कर्म किया, फल की इच्छा नहीं की, विदाउट एन एक्सपेक्टेशन, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस भी बना रहेगा। और यही समय जो सब बोल रहे हैं विपरीत हो सकता है, यही आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देगा और आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करके चले जाएंगे। राहु का काम है शॉर्टकट, राहु का काम है एक्सपेंशन करना, शनि का काम है लिमिटेशन, शनि का काम है डिसिप्लिन। अगर आप लिमिटेड होकर लिमिटेड रिसोर्स में ज्यादा काम करने का सोचा, ज्यादा हार्डवर्क के लिए सोचा कि कोई बात नहीं, समय है, कभी कभी चीजें विपरीत भी होती हैं, हम डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे, कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, डिसिप्लिन होकर काम करेंगे, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। क्योंकि राहु का काम है ग्रोथ देना, जुपिटर का काम है एक्सपेंशन करना। तो ये दोनों ग्रह आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। बस आपने अपने ऊपर संयम नियम साधना रखनी है, अपने इमोशंस को, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है। और सूर्य ग्रहण क्या लेके आएगा, इस समय काल में क्या ट्रिगर मूवमेंट होगा आपके लिए, उस चीज को भी डिस्कस करूंगा। तो आइए पहले करता हूं मैं सूर्य के बारे में बात। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए क्या लेके आ रहा है, कहां लग रहा है? 4th हाउस में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 4th हाउस में सूर्यदेव क्या बताते हैं। देखिए 4th हाउस हमारे इमोशंस का है, हमारी फीलिंग्स का है, हमारे मेंटल हेल्थ का है, हमारी मदर लाइक फिगर, उनके अराउंड कोई ना कोई एक इवेंट ट्रिगर होगा आपका। आपको अपनी मदर की याद आ सकती है अगर आप उनसे दूर हैं, जॉब करते हैं या कहीं पे बिजनेस करते हैं या कहीं दूर हैं। लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई ना कोई सेल परचेज हो सकता है। आप कोई लग्जरी कार की डिजायर कर सकते हैं, लेकिन आपको वहीं पे हिट होगा कि रियलिटी कि आपका बजट क्या है, आपकी डिजायर है या वो नीड है, इस चीज में आपको ट्रिगर होगा। घर में किसी तरह का टर्मोइल ट्रिगर हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो सकती हैं चीजें। आप एक दूसरे के साथ जेलअप करने में प्रॉब्लम आएगी, मदर के साथ प्रॉब्लम आएगी, दूर हो तो याद आएगी, पास हो तो थोड़ा सा द्वंद्व आएगा। मैरिड कपल के बीच में यहां पे कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस को, इमोशंस को समझने में ट्रबल आएगा।
घर में किसी रिश्ते की बात हो रही है लेकिन एक समुद्र मंथन हो रहा है, अब बच्चे और माँ बाप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस सूर्य ग्रहण में। और अगर चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा रहेंगे 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस में, यानी कि 28 मार्च से लेकर 6 अप्रैल सजिटेरियस लगन एंड मून साइन के लिए चंद्रमा तीसरे घर से लेकर अष्टम भाव तक ट्रांजिट करेंगे। तो अष्टम भाव तक ट्रांजिट करते करते यहां पर मंगल नीच के हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए पॉजिटिविटी क्या होगी, क्योंकि नीच भंग हो जाएगा। तो आपके लिए नीच भंग होना यहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव लेके आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं आपके हर एस्पेक्ट के बारे में कि लव क्या बता रहा है। देखिए, लव की बात करूंगा तो आपके लिए 5th हाउस को देखना पड़ेगा। 5th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? 5th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव जा रहे हैं नीच राशि में। तो जो मैंने बोला एक टर्मोइल, एक कहता हूं ना मैं कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला कि इमोशनल डिसबैलेंस, मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा, सूर्य ग्रहण को ट्रिगर करेगा। तो इस समय आपको रियलिटी चेक हो सकता है, कुछ चीजें एग्रेशन ले सकती हैं, एग्रेशन का मोड ले सकती हैं, कोई चीजें विपरीत जा सकती हैं। इस समय आप कोई क्लैरिटी की तरफ सीख कर सकते हैं, कोई क्लैरिटी सीख कर रहे हैं आप कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, कौन मेरे लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है मेरी लाइफ में, कौन मेरी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। क्या मैं आपसे प्यार करता हूं, और मैं अगर प्यार करता हूं तो क्या रिटर्न में मेरे को क्या मिल रहा है। ये गिव एंड टेक नेसेसरी है, फीलिंग्स का गिव एंड टेक नेसेसरी है, इमोशंस का गिव एंड टेक नेसेसरी है। फिल्मों में बोलते हैं कि प्यार एक तरफा है, ये है वो है, कुछ नहीं है। प्यार का मतलब है देना, प्यार का मतलब है वापस लेना, प्यार का मतलब है बैलेंस बना के रखना। वो देने की परिभाषा, लेने की परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन दो इंसान के बीच में प्रेम होता है, दो इंसान के बीच में लेन देन होता है, और ये फीलिंग्स दो इंसान के बीच में होती है। अगर ऐसा ना होता तो एक इंसान खुद से ही प्यार करता, दूसरे इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ती, अदर अपोजिट जेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कंप्लीट करने के लिए आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 5th हाउस का मालिक 8th हाउस में जा रहा है। कोई ना कोई दो नाव में सफारी, कहीं ना कहीं कमिटमेंट का इशू, कहीं ना कहीं लॉयल्टी का इशू आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका इमोशनल टर्बुलेंस ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहा है। आप कोई ना कोई आपको कम समय दे रहा है और आप उसके इमोशंस में वेट करते करते अब आपका मतलब एक पीक मोमेंट आ सकता है कि आई जस्ट वांट टू गेट ऑफ फ्रॉम दिस सो कॉल्ड रिलेशनशिप। ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में ट्रिगर। ये मोमेंट ट्रिगर करने वाला समय है, ये एक एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग वाला समय है। आप कोई ना कोई मंथन करेंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो इंसान या आपकी मेंटल हेल्थ। अगर कमिटमेंट नहीं है तो प्रॉब्लम आएगा, अगर कमिटमेंट नहीं है तो दिक्कत परेशानी आएगी। अगर आपको लगता है फ्यूचर नहीं है और आपको लगता है कि चलिए फॉर द टाइम बिंग चीजों को स्पेंड कर लेते हैं, तो ट्रबल आएगा ही आएगा। टाइमिंग वाली चीजें नहीं चलने वाली। शनिदेव आपके मन में शांति नहीं देंगे अनटिल अनलेस आप क्लियर नहीं हो जाते कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत। और चंद्रमा और मंगल का नीच राशि के में जाना और ट्राइन में जाना राहु शनि के कोई ना कोई सडन इवेंट देगा। सडन ब्रेकअप हो सकता है, सडन आपका ओवर एग्रेशन बढ़ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, ट्रिगर होंगी कुछ चीजें जिसकी वजह से आपके बीच में सेपरेशन, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। जुपिटर के डोमेन में हो रही है, जुपिटर 6th हाउस में बैठे हैं, तो अपनों के बीच में जेलसी ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही है। अपनों से कंपटीशन, जिससे बेहद प्रेम किया था उससे कहीं ना कहीं अब विपरीत स्थितियां देख रहे हो आप। इस तरह की सिनेरियो काफी हद तक काफी लोगों को देखने को मिलेगी। आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस, जो आपका विल पावर था, वो कहीं ना कहीं शेक करता हुआ नजर आएगा। आपको लगेगा यार मेरी डिपेंडेंसी आ गई है किसी के ऊपर, जो मेरा कॉन्फिडेंस था, जो मैं था पहले, अब मैं वो नहीं रहा, वो ऑरा, वो प्रेस्टीज आपकी नहीं रही। और सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ऑरे का कारक है, हमारे लाइफ का कारक है, लाइट का कारक है, कहीं ना कहीं नेम फेम डिग्निटी का कारक है, प्रेस्टीज का कारक है। और वहां पर राहु का ग्रहण लगना तो दिक्कत परेशानी ट्रिगर करेगा, आपकी ईगो क्लैश होगी ही होगी, कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। प्लस सिनेरियो भी क्या बन रहा है, आपके मंगल नीच राशि में जा रहे हैं, तो सडन कोई इवेंट, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कोई चीज बाहर निकल के आना, सडन कोई रियलिटी हिट होना, सडन किसी चीज कंट्रोवर्सी के बारे में पता चलना, सडन कोई मैसेज पकड़े जाना, तो ये चीजें ट्रिगर करती हुई नजर आ रही हैं। प्लस राहु, शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है, वो राहु की तरफ जा रहे हैं।
11th हाउस आपके नेटवर्क सर्कल के कारक है, यानी कि लॉर्ड है। 11th हाउस का मालिक 4th हाउस में आ गया। पीस के लिए आप हो सकता है इस समय अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने दोस्तों में एनरोल कर लें, अपने दोस्तों के साथ बात करना, दोस्तों के साथ जलब करना, दोस्तों के साथ कॉफी डेट पे जाना, इस तरह की चीजें ट्रिगर करेंगी, बिकॉज आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप ऐसे समझोगे जिसे अपना माना वो है नहीं, और जो दोस्त मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है वो मेरा वेट कर रहे हैं और मैं उनको समय नहीं दे रही या घास नहीं डाल रही या डाल रहा। तो ये सब चीजें हो जाती हैं जो हम नॉर्मल इंडियन मतलब हम सब यूज करते हैं। तो वही है कि हम जो सामने वाला हमें इंपॉर्टेंस दे रहा है हम उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और जिसके पीछे हम लगे हुए हैं, जिस इल्यूजन को हम, जिस ट्रैप को हम चेस कर रहे हैं, वहां पे हमें अपोजिट रिएक्शन मिल रहा है। तो ये आपके अंदर एक भीतर बेचैनी लेके आएगा, द्वंद लेके आएगा। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सी शांति मिलेगी क्योंकि नीच भंग हो जाएगा। हो सकता है आपका दोबारा एक्स से वापस बात हो, जो आपका एक्स वापस आ सकता है, उनसे कोई बात हो रही है, उनसे कोई कनेक्शन बिल्डअप हो, हाय हेलो कुछ बात हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ या वही इंसान जो टॉक्सिसिटी बार बार लेके आता है, बदलने के वादे करता है और बदल कर नहीं दिखाता, बस समय बदलता है, डेट बदलती है, टाइम बढ़ रहा है आगे। इसमें आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपको कंसिडर करना चाहिए। 4th हाउस में ग्रहण लगना, यू शुड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक बनते हैं आपके मरकरी। मरकरी कहां बैठे हैं? रेट्रोग्रेड हो गए, राहु की तरफ बढ़ रहे हैं, शनि की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप क्रिटिकल हो जाओगे अपनी मैरिड लाइफ में, आप क्लैरिटी की तरफ जाओगे कि भाई मेरा पीस इंपॉर्टेंट है। अगर हम दोनों की नहीं बन रही है तो एक छत के नीचे रह लेते हैं और चीजों को चलाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का कोई ट्रिगर होगा। घर में होम एनवायरनमेंट के बीच की शादी की बात होना, जैसे मैंने इनिशियल पार्ट में बोला, इस वीडियो का इनिशियल पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट देखना मत भूलिएगा, जहां मैंने सूर्य ग्रहण की प्रेडिक्शन की है। तो ये सब समय आपको 28 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक सुनने को, देखने को, फील करोगे आप, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो आपके बीच में कोई ना कोई अंदर बेचैनी है और आप किसी ना किसी तरह के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे। बस मेक श्योर कि आप इल्यूजन की तरफ तो नहीं जा रहे। आप अगर जंप कर रहे हो किसी और पे, किसी और का सहारा ले रहे हो, क्योंकि शुक्र देव भी जो लव रिलेशनशिप के कारक है, मैरिज लाइफ के कारक है, वो डिजायर हाउस के मालिक हैं और वो जा रहे हैं आपके 4th हाउस में। तो अपने आप को पीस देने के लिए किसी डिजायर की तरफ, फैंटेसी की तरफ आपका ड्रिफ्ट होना, वो बहुत डीप होल में चला जाएगा, लेके आपको एक ऐसे लूप में लेके चला जाएगा कि जो आप फील नहीं कर रहे, जो आप कमिटेड नहीं है, जो आप अंदर से फीलिंग नहीं है, वो आप बोल तो रहे हो लेकिन आप फील नहीं कर रहे हो। आपके अंदर चीजें जितनी है उतना आप मतलब आपका कम्युनिकेशन तो ट्रिगर हो रहा है, लेकिन वो अंदर नबनेस है, वो नहीं है चीजें जो आप सामने वाले को बताने की कोशिश कर रहे हो, या हर फीलिंग को फील कर रहे हो, या बात कम्युनिकेशन को ट्रिगर करने के लिए कुछ ना कुछ बात कर रहे हो। ये समय काल मीन राशि में एक समुद्र मंथन का है। 4th हाउस हमारे इमोशंस का है, फीलिंग का है, मेंटल हेल्थ का है। जितना आप अपने आप को समय दोगे, जितना आप अकेलापन महसूस करोगे, जितना आप अकेले में खुद को खुद से हील करने की कोशिश करोगे, अनटिल अनलेस वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, तो जितना आप अपने पे मंथन करोगे उतना ज्यादा आपके लाइफ में अमृत आएगा, क्योंकि आपका पैटर्न बदल रहा है। अब तक आप किसी का सहारा ले रहे थे, इट कैन बी एनीवन। सेकंड लॉर्ड 4th हाउस में आ गया है। 2nd हाउस का मालिक 4th में चला जाता है तो मदर लाइक फिगर के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, खाने के लिए हम कनेक्ट हो जाते हैं, हमें कोई फीड कर रहा है, या हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, या हम अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं, कोई ऐसा भाई बहन, दोस्त, माँ, मौसी, बुआ, इट कैन बी एनीवन। तो यहां पर चीजें बहुत ट्रिगर करती हुई दिखाई दे रही है कि आप इंटरनल पीस के लिए, इमोशंस के लिए, या कोई फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल का मारेगी 4th बेटा, तो कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल का आपने हाथ पकड़ लिया है जिसके साथ आप इस लाइफ के जोन को, इस टफ टाइम को निकालना चाहते हैं। बुराई किसी में नहीं है, बस एक थिन लाइन मेंटेन करनी है, ड्रिफ्ट नहीं होना है, वो ब्लैक होल की तरफ ड्रिफ्ट नहीं होना है। राहु शनि आपके 2 मैलेफिक प्लैनेट शापित योग बना रहे हैं 4th हाउस में। अगर आपने डिसिप्लिन, कमिटमेंट, लॉयल्टी नहीं रखी, आपने अगर डिसिप्लिन नहीं रखा, आपने योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम नहीं किया, राहु को कंट्रोल नहीं किया, शॉर्टकट की तरफ चले गए, तो दिक्कत परेशानी आएगी। अगर आपने शॉर्टकट को अवॉइड कर दिया, आपने कहा कोई बात नहीं, 2.5 साल की तो बात है, मुझे नहीं पता आप कितने साल के हैं, लेकिन जितना भी समय आप इस समय अपने आप को देंगे उतना बेहतर आपकी मैरिड लाइफ के लिए है। ट्रिगर पॉइंट नहीं आएगा, किसी तरह का वॉलेटाइल सिचुएशन नहीं बनेगी, क्योंकि 4th हाउस के ट्राइन में मंगल बैठ चुके हैं। 4th हाउस में राहु शनि और 8th हाउस में मंगल। इन लॉज की वजह से कोई प्रॉब्लम, घर में किसी की वजह से टर्मोइल, एग्रेशन,
तो ये सब चीजें हिट क्या करेगी, आपके मेंटल हेल्थ को हिट करेगी। शायद चीजें 6 महीने बाद 2 महीने बाद नॉर्मल हो जाए, लेकिन उस 2-3 महीने के अंदर ट्रबल कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। बाकी बहुत कुछ पता चलेगा आपके नेटल चार्ट सर, आपकी दशा महादशा से, कि आपका मून साइन क्या है, आपकी लगन क्या है, आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, आपका नवमांश क्या बता रहा है। लेकिन ये भी बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, नवमांश की पोजीशन देखो तो नवमांश 6 तारीख को हर ग्रह, मतलब 9 में से 5-6 ग्रह कैंसर नवमांश में होंगे। इमोशंस में बह के आप कुछ चीजें ट्रिगर करेंगे, या तो बहुत इमोशनल होके आप, होता ना कि एक वीक इंसान बहुत इमोशनल होके ज्यादा शोर करता है, या तो आप वो करोगे, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, या इमोशंस में बह के कोई मेजर डिसीजन ले सकते हो। तीनों में से कुछ नहीं करना है, आपने अपने आप को समय देना है। कहीं परेशानी आए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, और लाइफ में अपने आप को हम्बल रखो, पीसफुल रखो अपने आप को, जितना हो सकता है किसी प्रोडक्टिव काम में लगे रहो। बच्चों से रिगार्डिंग कोई लाइफ में इवेंट चल रहा है तो उसके ऊपर ध्यान दो, बच्चे की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्योंकि आपका 5th हाउस का मालिक नीच राशि में जा रहा है। तो बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना, बच्चे की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी मेंटल हेल्थ का और होम एनवायरनमेंट को पीसफुल बनाए रखना, दैट इज वेरी नेसेसरी। किसी तरह का डिफ्यूजर, कैंडल्स जलाना, अच्छा एनवायरनमेंट, आप अगरबत्ती, धूप बत्ती कुछ भी जला सकते हैं, धूप बत्ती जलाइए, आप दीपक कीजिए रोज शाम को अपने घर में। ऑलरेडी इंडियंस तो करते ही हैं, अगर आप बाहर हैं तो आप डेली कीजिए, और अगर रेगुलर करते हैं तो करते रहिए और आस्था के साथ कीजिए। लाइफ में भगवान ने अभी तक हाथ पकड़ा है तो अभी भी पकड़े रखेगा। ट्रांजिट है, आएगा चले जाएगा। सर्वोपरि क्या है, आपका नेटल चार्ट और आपकी दशा महादशा। ये ट्रांजिट कभी भी ओवर रूल नहीं कर सकता आपकी दशा महादशा और आपके नेटल चार्ट को। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 4th में चला गया है। देखिए जॉब ढूंढने में परेशानी, अगर घर बैठे हो, घर से इंटरव्यू दे रहे हो तो क्रैक नहीं हो रहा है। जॉब लगी हुई है तो उसमें वर्क प्रेशर इतना फील आ रहा है कि छोड़ने का मन कर रहा है। अगर छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा, वर्क प्रेशर भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रही है चीजें, यार मैं ज्यादा वर्थ है मेरी, ज्यादा वैल्यू है मेरी, मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, ज्यादा काम करता हूं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता हूं कंपनी को, तो मेरी डेजिग्नेशन बढ़ना चाहिए, मेरा प्रमोशन बढ़ना चाहिए, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं आपके माइंड में। मेक श्योर आप शांत रहें, अभी आप अभी इल्यूजन में ना जाएं। हो सकता है सडनली कोई इवेंट ऐसा ट्रिगर हुआ, आपने बहुत अच्छा आउटपुट दिया हो या बिल्कुल भी ना दिया हो। आपको ये देखना है कि अच्छा भी समर्पित है, नहीं भी आया तो भी समर्पित है। मैं सस्टेन करता रहूंगा जब तक मेरी हिम्मत है। आप सस्टेन कीजिए, अभी सस्टेन मोड में जाइए कि मेरे को यहीं बने रहना है, यहीं मेहनत करनी है, मुझे किसी तरह के ट्रैप में नहीं जाना है, मुझे भारी अगर मेरे पास प्लान बी कॉन्क्रीट नहीं है तो मेरे को कोई निजक रिएक्शन के चलते रेस्टलेस फील करके या वर्क प्रेशर फील करके या फिर अब मेरा इमोशंस में मेरे को ऐसा फील आ रहा है, मेंटल हेल्थ की मन नहीं लग रहा है, मन नहीं भा नहीं रही है अब जॉब, इस तरह की चीजों में आकर जॉब को क्विट करना नॉट अ ग्रेट मोमेंट। मरण कारक स्थान को सॉरी शनिदेव अब 4th हाउस में जा रहे हैं, मुक्ति के राशि में जा रहे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति 6ठे घर में बैठे हैं, तो डेली हर्डल्स देंगे ही देंगे। आपको घबराना नहीं है, समय है, धीरे धीरे निकल जाएगा। जैसे ही आपके गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th हाउस में आएंगे, आपको डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे, आपकी नेम फेम प्रेस्टीज को बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ में जॉब भी आएगी, अच्छा काम भी करोगे, जो लोग आज आपके अगेंस्ट में है वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और अगर इस समय काल में आपने कोई फाउंडेशन ट्रिगर कर दी, नेगेटिव ट्रिगर कर दी, बॉसेस की रेड लाइन में आ गए हो, आपको ईगो क्लैश हो रहा है, आपका किसी के साथ टर्मोइल हिट हो गया है, सीनियर्स के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट्स हो गए, चैलेंजेस आ गए हैं, कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज हो गई है, तो दिक्कत परेशानी आप अपने लिए बढ़ा सकते हो। ब्रेड एंड बटर का अपनी फैमिली का जरूर ध्यान दीजिएगा। मन की वजह से सारी चीजें नहीं होती, और जैसा मन होता है वैसे भी सब चीजें नहीं होती हैं। प्लान्ड कुछ भी नहीं है जीवन में, बस ट्रांजिट के द्वारा बता सकता हूं कि ये मूवमेंट राहु केतु के एक्सिस में हर ग्रह का आना कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है कि आपको इस काल सर्प योग में पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। अदरवाइज ये राहु केतु आपको कालसर्प की तरफ लेके जा रहा है, वो लूप होल की तरफ लेके जा रहा है, डार्क रूम की तरफ लेके जा रहा है, जहां पर आप लूप में रहोगे, और वो लूप की चाबी ढूंढने में आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे। समझदार रहिए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपका मरकरी बैठे हैं, मरकरी बनते हैं आपके 10th हाउस के मालिक, और वो चले गए 4th हाउस में। घर से बिजनेस करना, कंफर्ट जोन में बिजनेस करना, ठीक है, बार बार कुछ ना कुछ गलतियां होना, प्रोडक्टिविटी ना आना, किसी तरह का ऐसा लग रहा है कि कुछ रुक सा गया है, इमोशन से बह के डिसीजन ले रहे हो, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मरकरी रेट्रोग्रेड है, नीच राशि में है, तो दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ा रहा है।
तो ऑल्दो मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, शुक्र भी रेट्रोग्रेड है, नीच भंग हो रहा है, और ऊपर से फिर चंद्रमा भी नीच भंग कर रहा है मंगल का, लेकिन 5th हाउस का मालिक नीच राशि में जा रहा है ना, तो क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा नहीं आ रही है, विजन उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी दशा महादशा बहुत सुपर्ब चल रही है एंड ब्लेसिंग्स है आपके लिए। आप इसको और भी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, इस कंफर्ट जोन में नहीं आना है कि मेरा काम चल रहा है, इसको और कैसे ग्रोथ को बढ़ाना है उस पर वर्कआउट कीजिएगा, क्योंकि बिजनेस में रिफॉर्म दिख रहा है, कोई नई स्ट्रेटेजीज लग रही है, नया विजन दिखाई दे रहा है, किसी चीज से मुक्ति मिल रही है, और कोई ना कोई आपकी लाइफ में ट्रिगर हो रही है, चीजें बेहतर के लिए ट्रिगर हो रही है, क्योंकि शनिदेव डायरेक्ट आस्पेक्ट करेंगे आपके 10th हाउस को, तो फोर्स करेंगे आपको ज्यादा काम करने के लिए, वर्क प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इन दी एंड वर्क करोगे तो किसके लिए करोगे? मनी के लिए, तो मनी आएगा ही आएगा। इमोशनल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, मदर का ध्यान रखें, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। होम एनवायरनमेंट का इंपैक्ट आपके बिजनेस पे नहीं पड़ना चाहिए, आपके वर्क पे नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के रखोगे आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और 2 अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में थोड़ा पीस है, अच्छी है चीजें, बेहतर हो जाएंगी चीजें। और 7th ऑफ अप्रैल के बाद जैसे ही मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे, आपके बिजनेस को एक नया पेस मिलेगा, नई ग्रोथ मिलेगी। बस आपने क्या करना है, राहु का शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपने शनि का शनि चलते हुए कॉन्क्रीट स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है और कॉन्क्रीट रिजल्ट की तरफ बढ़ना है। आपकी लाइफ यहां से यहां पहुंच जाएगी, आपका बिजनेस यहां से यहां पहुंच जाएगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। किसी भी तरह का ट्रिगर, किसी भी तरह का इंपल्सिवनेस, किसी भी तरह का रेस्टलेसनेस, इस समय कोई मेजर डिसीजन लेना ना जी गुस्से में आकर आपके लिए ट्रबल बता रहा है। ड्राइव स्लोली, ड्राइव ग्रेजुअली, ड्राइव करना बहुत आराम से ड्राइव कीजिएगा। ड्राइव करते हुए आपको दिक्कत परेशानी मुझे दिखाई दे रही है, प्लीज बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस से हम एजुकेशन को देखते हैं, चिल्ड्रंस को देखते हैं, स्टूडेंट को देखते हैं, और 5th हाउस का मालिक 8th हाउस में जा रहा है। आपका सडन किसी एडिक्शन की तरफ जाना है, किसी रिलेशनशिप की तरफ टर्मोइल आना, कोई ब्रेकअप की वजह से हार्ट ब्रेक हो गया, आप कंजप्शन आपका गलत हो गया, फूड इनटेक का ध्यान रखें, स्टमक में कोई स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप फीमेल है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई ट्रिगर कर सकती हैं चीजें। लोअर एब्डोमेन आपके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव होता जा रहा है, ध्यान रखिएगा अपना। पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप रिसर्च में हैं, अगर आप रिसर्च में हैं, आप सॉफ्ट इंजीनियर हैं, किसी तरह का रिसर्च करते हैं, गवर्नमेंट के लिए अंडर द कारपेट कुछ साइंटिस्ट कुछ ना कुछ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अकल्ट में हैं आप या अकल्ट के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत सुंदर समय है। फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप अपने इमोशंस में ट्रिगर करोगे। आप अब डेली हसल से रुककर आप एक समय में आकर रेस्ट मोड पे आराम से सो के उठकर फिर थॉट लोगे कि क्या कर सकते हैं, वो क्रिएटिविटी देगा। लेकिन उसमें भी आपका बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 16 घंटे रेस्ट कर रहे हो फिर 2 घंटे भी नहीं बैठ रहे आराम से, तो वो रिसर्च नहीं होगी, वो फिर टाइम खराब होना हो जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी। 5th हाउस का मालिक ट्राइन में किसके बैठा है? शनि के, राहु के। एग्रेशन बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा आपको अदरवाइज, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेंगे अब थोड़े टाइम बाद, तो क्योंकि थोड़े स्टेगनेंट होती दिखाई दे रही हैं चीजें। पढ़ाई पे फोकस कीजिए और किसी फ्रेंड के चक्कर में आके पढ़ाई डोमेन अपना वो लीजिए। देखिए हमें पता होता है कि हम कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट ले सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, मैथ लेनी है, क्या लेना है। किसी के साथ इन्फ्लुएंस हो गए, किसी की बातों में आकर अगर आप अपने ओवरबोर्ड हो जाते हैं, इमोशंस में बह के कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये इमोशंस आपको पिंच करता रहेगा आने वाले 5 साल तक। समझदार बनिएगा, क्योंकि शनिदेव अभी 4th हाउस में, फिर 5th हाउस में जाएंगे। क्योंकि यहां पर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो यहां पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जैसी नहीं बने आप 2.5 साल में, तो 5th हाउस में शनिदेव जब आपके ही घर में आ जाएंगे 2027 के मिड में, तो वहीं पे आपको रिजल्ट मिलने लगेगा कि जैसा कर्म, जैसी प्रैक्टिस, जैसी मेहनत, उसका फल आपको 2027 मिड में मिलेगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ के लिए देखना होगा 1st हाउस को। 1st हाउस का मालिक 6th में और 6th का मालिक बैठ गया 4th हाउस में। हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं आपको, ठीक है। बीपी का इश्यू ट्रिगर करते हुए दिखाई देगा। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस इस समय काल में चल रही है, चलती रहेगी। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पानी इनटेक कीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, डिटॉक्स वाटर पीने से आपको जो ऑरा है ना वो कट डाउन होगा, नेगेटिव ऑरा से आपको रिलीज मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। मदर का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप पोमोग्रेनेट का जूस पीना आपके लिए, अगर आपको क्या नाम है मेडिकल इशू नहीं है, ज़्यादा आप पी सकते हैं, तो अनार का जूस पीने से भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके अंदर बनी रहनी चाहिए एनर्जी, फ्लो बना रहना चाहिए आपके अंदर।
आपको फिजिकल वर्कआउट करके ही आप अपने मेंटल हेल्थ को देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। 4th हाउस हमारे हार्ट को दिखाता है, ठीक है। अगर आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, 2 मैलिफिक राहु शनि एक साथ युति में आ रहे हैं, 2 मैलिफिक प्लैनेट है, तो कोई ना कोई ट्रिगर करेंगे। अगर आप अपनी डिसिप्लिन में नहीं है, अगर आप अपने डेली वर्क में कोई बैलेंस बना के नहीं चल रहे हैं, वर्क कब करना है, सोना कब है, उठना कब है, प्रैक्टिस कब करनी है, योगा मेडिटेशन या वर्कआउट फिजिकल वर्कआउट कब करना है, जिम कब करना है, अगर आपने ये प्रॉपर मेंटेन नहीं किया तो ट्रबल आएगा। डांस कीजिए, जुम्बा कीजिए, जिम कीजिए, वॉट एवर इट इज, फिजिकल वर्कआउट कीजिए, सॉल्ट निकालिए अपनी बॉडी से। जितना आप सॉल्ट निकालेंगे, जितना आप पसीना निकालेंगे, उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। ओवरबोर्ड भी मत हो जाना। जिम करते करते राहु बैठा है, ओवरबोर्ड भी कर देगा, तो बैलेंस बना के चलिए, रेस्ट दीजिए और बीपी को कंट्रोल कीजिए। हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। ड्राइविंग स्किल्स पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। आप भले से कितनी अच्छी ड्राइविंग करते हो, गाड़ी ठुकने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, गाड़ी ठुक सकती है, नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, इस तरह की चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज्यादा ओवरबोर्ड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी की तरह के मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में आप एग्रेशन किसी पे किसी का निकाल रहे हैं, घर में एनवायरनमेंट खराब हो रहा है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तो ये भी चीजों का ध्यान रखिएगा। हल्दी वाला दूध पीना और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी वाला दूध आपको डिटॉक्स करेगा। बाकी चीज आपको मेडिकल हेल्थ से पूछनी चाहिए। बाकी मेरे को हार्ट रिलेटेड इश्यूज, बीपी का इश्यूज, ब्लड रिलेटेड इश्यूज मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लोअर एब्डोमेन में ज्यादा इशू है और सूर्य राहु का ग्रहण लगना, देखिए फीट को दिखाता है, शनि देव भी आ गए, तो बोन रिलेटेड इश्यूज, फीट रिलेटेड इश्यूज मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बैकबोन भी मुझे आपकी ट्रबल में दिखाई दे रही है। बाकी बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो आपके लिए 1st हाउस का मालिक और 6th हाउस का मालिक शुक्र और गुरु बनते हैं। देखिए शनि अमावस्या है, सूर्य ग्रहण है, सूर्य को अर्घ्य देना और शनिवार के दिन सरेंडर करना, शनिदेव के मंदिर जाना, सुबह हो या शाम जरूर जाइएगा, दीपक जलाइएगा और सरेंडर कीजिए। सरेंडर करने के बाद बोलना है, शनिदेव जो आपने सिखाया, जो आप सिखा रहे हो या जाने वाले समय में जो सिखाना है, उसके लिए आई एम प्रॉपर रेडी। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया, शनिदेव ने कहा भाई साहब ये तो सीख चुका है, इसको अब इसका बीच बीच में टेस्ट लेंगे, अब इसको साइड कर दो, दूसरे पे ध्यान देते हैं, तो आपको सरेंडर करना है उनसे, उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है, पेन के लिए भी और हैप्पीनेस के लिए भी। जो ब्लेसिंग्स दे रखी है भगवान ने आपको, औरों से बेहतर बना रखा है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। और अगर आपको इस लायक बना रखा है, आप किसी को किसी भी तरीके से डोनेट कर सको, किसी को कुछ दे सको, अपनी लाइफ से कुछ छोड़ सको, कुछ देखिए 4th हाउस हमारे वास्तु का भी होता है, घर एनवायरनमेंट का भी होता है। वास्तु करेक्शन कराने के लिए भी बहुत अच्छा समय है इस समय, ठीक है। कोई चीजें बहुत ज्यादा स्टॉक कर रखी है, शनिदेव वेस्ट डायरेक्शन को दिखाता है। अगर वेस्ट डायरेक्शन में आपका कोई स्टॉक रखे हैं चीजें, आपने बहुत ज्यादा स्टॉक कर रखी है बहुत टाइम से, उसको रिलीज करो, ये बहुत अच्छा समय होगा। जितना रिलीज कर दोगे, जितना सफाई कर दोगे, उतनी मन की सफाई हो जाएगी। होम एनवायरनमेंट ईजी होगा तो आपके मन का शांति भी आपको मिलेगी, ईजीनेस आएगी आपकी लाइफ में। गुरुदेव बृहस्पति आपके 1st हाउस के मालिक है। गुरु के धर्म का रास्ता, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज, विष्णु सहस्त्र नाम, सूर्य को अर्घ्य देना, ये भी बहुत अच्छा है। बाकी बहुत कुछ पता चलता है आपके नेटल चार्ट से। अगर आप चाहते हैं मुझसे कंसल्टेशन लेना, आप मुझसे चाहते हैं अपनी कुंडली रीड करवाना, दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में राहु शनि की वीडियो के साथ और मंथली वीडियो के साथ, जहां पर बताऊंगा आपको बहुत सारी चीजें जो आपके लिए बहुत बेहतर काम करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।